हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। देखिए बच्चों, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखना चाहते हैं तो आपको इन वर्ड्स को सीखना ही होगा, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख पाएंगे। क्योंकि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो इन वर्ड्स के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनाएगा। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो आप इन वर्ड्स में से कोई ना कोई वर्ड ज़रूर ही यूज़ करेंगे। इसीलिए आपको इन वर्ड्स का सही से सेंटेंसेस में यूज़ भी तो करना आना ही चाहिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इन वर्ड्स की वर्ड मीनिंग क्या होती है, इनका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं, या फिर इनका हम सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वर्ड मैंने लिया है आई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने सिंगल आई लिखी है। तो आई को तो हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, आई ही पढ़ते हैं। और आई की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मैं होती है। यानी कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, आई का करते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम ए गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। या फिर आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इस तरीके से हम बच्चों आई को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब है देखिए WE, और इसको हम पढ़ेंगे वी की हिंदी मीनिंग होती है हम या हम लोग, हम सभी। और आपको ध्यान रखना है आई और वी दोनों ही हमारे किस में यूज होते हैं, हमेशा ही प्लूरल के रूप में, यानी कि बहुवचन के रूप में इनका हम यूज करते हैं। जैसे वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। और देखिए, जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हों, पहली बार हों, तो चैनल को ज़रूर से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। इसके बाद है बच्चों YOU, और YOU को आप पढ़ेंगे यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम या फिर आप। जैसे यू आर सिक, आप बीमार हैं, या यू आर सिक, तुम बीमार हो। आप तुम का भी यूज़ कर सकते हो और आपका भी कर सकते हैं। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। यू आर ए टीचर, आप एक अध्यापक हैं। इसके बाद है बच्चों THEY, और THEY को हम पढ़ेंगे दे की हिंदी मीनिंग क्या होती है, वे होती है या वे सभी होती है। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। या फिर दे आर वॉचिंग TV, वे TV देख रहे हैं। और देखो बच्चों, आई, वी, यू और दे, ये चारों ही हमारे क्या होते हैं, बहुवचन के प्रोनाउन होते हैं। यानी कि इन चारों का ही यूज हम किसके रूप में करते हैं, बहुवचन के रूप में करते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। मैं बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट रूल्स भी बताती जाती हूँ, तो अब जब आप स्किप करके देखते हैं तो आपके वो इम्पोर्टेंट रूल्स भी मिस हो जाते हैं बच्चों। इसके बाद है देखिए MY, और MY को हम पढ़ेंगे माई। और माई की हिंदी मीनिंग होती है मेरा, मेरी या फिर मेरे। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। सी इज़ माई मदर, वह मेरी माता जी हैं। इसके बाद है IS, और IS को बच्चों हम इज़ पढ़ते हैं, और इज़ की हिंदी मीनिंग होती है। और इसको हमेशा ही हम यूज़ करते हैं एक वचन के नाउन या प्रोनाउन के साथ। जैसे ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही इज़ ईटिंग, वह खा रहा है। दिस इज़ ए बॉय, यह एक लड़का है। तो अब है AM, और इसको हम पढ़ लेंगे एम। और एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ। आपको ध्यान रखना है कि एम का यूज हमेशा ही हम करते हैं किसके साथ बच्चों, आई के साथ। किसका कब करते हैं हम आई के साथ,
जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, आई के साथ जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो हमेशा ही हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम ए साइंटिस्ट, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब है बच्चों ए आर ई, और ए आर ई को हम आर ए नहीं पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं, और आर की हिंदी मीनिंग क्या होती है होती है। और देखिए आर का यूज हमेशा ही हम करते हैं किसके साथ, बहुवचन के नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रेजेंट में, ठीक है। इसीलिए तो हम इसमें है लगाते हैं। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। यू आर टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। इसके बाद है देखिए WAS, और इसको बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, वाज। क्या पढ़ते हैं, वाज पढ़ते हैं। और वाज की हिंदी मीनिंग होती है था। और आप था से ही समझ गए होंगे कि हम वाज का यूज़ किसके साथ करते हैं, जब हम पास्ट की बात करते हैं। और पास्ट में जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं बच्चों, वाज लगाते हैं। जैसे सी वाज वर्शिपिंग, वह पूजा कर रही थी। या फिर सी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों मैं किसकी बात कर रही हूँ, थी, यानी कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और शी की बात कर रहे हैं। तो सी हमारी क्या है, सिंगुलर नाउन है। इसके बाद है WERE, और इसे हम वेरे नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। वर की हिंदी मीनिंग होती है बच्चों थे। यानी कि जब हम पास्ट में बहुवचन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, WERE, यानी कि वर लगाते हैं। जैसे दे वर स्विमिंग, वे तैर रहे थे। दे वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, वे तालाब में तैर रहे थे। इसके बाद है HAS, और इसको हम बच्चों हैज़ पढ़ते हैं। और देखिए हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है पास में या फिर रखना। और हैज़ का यूज हम करते हैं एक वचन के नाउन या प्रोनाउन के साथ। जैसे मैंने कहा कि सी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है। तो यहाँ पे सी हमारी क्या है बच्चों, एक वचन है। नेक्स्ट है HAVE, और इसको हम पढ़ेंगे हैव। क्या पढ़ते हैं, हैव पढ़ते हैं। और हैव की हिंदी मीनिंग भी क्या होती है, रखना या फिर पास में। दे हैव पेट्स, उनके पास पालतू हैं। कुछ भी हो सकते हैं, पेट एनिमल्स हो सकते हैं, पेट बर्ड्स हो सकती हैं। या फिर आई हैव बुक्स, मेरे पास किताबें हैं। अब है देखिए SO, और SO को हम पढ़ेंगे सो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इसलिए। सो मीन्स होता है इसलिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ड YOUR, और इसको हम बच्चों योर पढ़ते हैं। और योर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, तुम्हारा या फिर आपका। जैसे दिस इज़ योर बुक, यह आपकी किताब है। नेक्स्ट है OWN, और OWN को हम पढ़ते हैं ओन। और ओन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्वयं का, खुद का, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ माई ओन हाउस, यह मेरा अपना खुद का घर है। या फिर दिस इज़ माई ओन कार, यह मेरी अपनी खुद की कार है। तो देखिए जब अपने बारे में बच्चों हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, OWN, यानी कि ओन। इसके बाद है देखिए DO, और DO को हम पढ़ेंगे डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। डू मीन्स क्या होता है, करना। जैसे दे डू दिस वर्क, उन्होंने, वे यह काम करते हैं। इसके बाद है DID, और बच्चों DID को हम पढ़ेंगे डिड। और डिड की हिंदी मीनिंग क्या होती है, किया होती है। और देखिए जब हम किया बोलते हैं, जैसे उसने खाना खाया, उसने यह काम किया, यानी कि जब हम किया बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि समझो आप कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आप डिड का यूज़ कब करेंगे, जब आप पास्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने अगर बताया दे डिड दिस वर्क, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी बच्चों कि उन्होंने यह काम किया। और DONE, इसे हम डोने नहीं डन पढ़ते हैं। और डन की हिंदी मीनिंग होती है कर चुका। डन मीन्स क्या होता है बच्चों, कर चुका, ठीक है। जैसे आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूँ।
नेक्स्ट है देखिए बी ई, और इसको हम पढ़ेंगे बी। बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। जब किसी काम के होने की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चों हम बी ई यानी कि बी का यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉन्ट्स टू बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। या फिर बी साइलेंट, शांत रहिए। अब है एफ ओ आर, और इसको बच्चों हम फॉर पढ़ते हैं। और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? के लिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ दी है बच्चों को, तो आपने बोला है कि दिस इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, यह है केवल लड़कियों के लिए है, ठीक है। या फिर दिस इज़ ओनली फॉर बॉयज़, यह है केवल लड़कों के लिए है। इसके बाद है आई टी, और आई टी को हम इट पढ़ते हैं, और इट की हिंदी मीनिंग होती है इस या फिर यह है। जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। या फिर इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। या फिर देखिए बच्चों ऐसे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए इट इज़ माई बैट, यह मेरा बल्ला है। अब है देखो एफ आर ओ एम, और इसको हम पढ़ते हैं फ्रॉम। और फ्रॉम की हिंदी मीनिंग होती है से। अब है देखो ओ यू आर, ओ यू आर को हम पढ़ेंगे आवर। और आवर की हिंदी मीनिंग होती है हमारा, हमारी या फिर हमारे। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। या फिर वी शुड लव आवर कंट्री, हमें हमारे देश से या अपने देश से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट है यू एस, और यू एस को हम उस नहीं अस पढ़ते हैं। और अस की हिंदी मीनिंग बच्चों क्या होती है? अस मीन्स होता है हमें। जैसे मैंने कहा माई मदर बीट्स अस, बे मेरी माताजी हमें पीटती हैं। या दे लव अस, बे हमें प्यार करते हैं। अब है एम ई, और बच्चों एम ई को हम मी पढ़ते हैं। और मी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? मुझे। जैसे सी लव मी, वह मुझे प्यार करती है। या फिर अब है बच्चों ए एस, और ए एस को हम पढ़ते हैं एज। एज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जैसा। जैसे मैंने आपसे बोला कि एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। नेक्स्ट है देखिए वर्ड हमारा WILL, और देखिए बच्चों WILL की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, इसकी वर्ड मीनिंग क्या होती है, या फिर हम इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके बाद है NICE, और NICE को हम नी से नहीं नाइस पढ़ते हैं। नाइस की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अच्छा, सुंदर। या फिर मान लीजिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या बोल सकते हैं? नाइस वीडियो। या फिर योर रिंग इज़ नाइस, आपकी अंगूठी सुंदर है। अब है बच्चों AND, और इसको हम पढ़ेंगे एंड। एंड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? और होती है। एंड मीन्स और। जैसे कोमल एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, कोमल और श्याम मेरे मित्र हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चों हमारा वर्ड KEEP, और KEEP को हम कीप पढ़ते हैं। कीप की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रखना। जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में आते हैं और बच्चे शोर कर रहे हो, तो टीचर क्या बोलता है? कीप क्वाइट, शांति रखिए। या कीप साइलेंस, शांति रखिए। इस तरीके से हम कीप का सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।